नमस्कार, मार्केट स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए आज का सत्र शुरुआती तेजी, फिर बिकवाली, फिर जोरदार रिकवरी के बाद दिन के ऊपरी स्तरों के करीब बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बहुत ही चॉपी सेशन या फिर आप कह सकते हैं एक रोलर कोस्टर राइड मार्केट्स में आज देखने को मिली। लेकिन आज सेकंड हाफ जो था वो बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि लोअर लेवल से एक जोरदार रिकवरी मार्केट्स ने दिखाई और जो रिकवरी लीड कर रहे थे वो थे डिफेंसिव्स में आईटी और फार्मा, जो कि भारतीय बाजारों को तेजी दिला रहे थे। ऐसा कोई आईटी स्टॉक नहीं, चाहे आप फ्रंट लाइन में आए, मिड कैप में आए, स्मॉल कैप में आए, जहां पर तेजी नहीं देखने को मिली हो। जोरदार तेजी के साथ टीसीएस इन्फोसिस ने ये बाजार की जो एक बढ़त है वो शुरुआत करी और धीरे धीरे टेक महिंद्रा, एचसीएल सभी आईटी कंपनी जो है वो पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। फिर हैवी वेट्स का नंबर आया और मिड कैप स्मॉल कैप भी पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, यानी कि लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग वहां पर भी आई थी। इन सब पे हम बातचीत करेंगे, आपकी रणनीति अगले सत्र के लिए क्या हो और साथ ही साथ आपके लिए कौन कौन सी कॉल्स हैं जहां पर आप खरीदारी या बिकवाली कर सकते हैं, आईटी में तेजी क्यों रही, इन सब पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। कल के कंसोलिडेशन के बाद बाजारों में फिर हरियाली, दिन के निचले स्तरों से 350 अंक सुधर कर निफ्टी 13,450 के पार बंद। इन्फोसिस, टीसीएस, अदानी पोर्ट्स से मिला सबसे ज्यादा जोश, निफ्टी बैंक भी 170 अंक ऊपर बंद। पूरी कंपनी की कीमत 12,000 करोड़ थी 95 में, वो मार्च 20 में 7 लाख करोड़ हुई और अभी 12-13 लाख करोड़ का फिर से हो गया, वहां से फिर डबल हो गया। आरआईएल ने पिछले 25 साल में मार्केट से 2 गुना ज्यादा दिए रिटर्न। मोतीलाल ओसवाल एनुअल वेल्थ क्रिएशन स्टडी की रिपोर्ट। रामदेव अग्रवाल बोले बाजार के वैल्यूएशन महंगे नहीं, इंश्योरेंस डिजिटल कंपनियों में मिलेंगे जोरदार रिटर्न। एक सेक्टर मुझे क्लियरली लगता है वो है इंश्योरेंस, जनरल एज वेल एज लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि ये नए सेक्टर्स हैं। दिग्गज निवेशकों का बाजार पर भरोसा कायम। इलारा कैपिटल के राज भट्ट ने कहा बाजार में अभी भी गिरावट का खतरा नहीं, मेटल और पीएसयू शेयरों में पैसा लगाने की सलाह। 3% से ज्यादा की मजबूती लेकर आईटी इंडेक्स ने बनाया नया रिकॉर्ड स्तर। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, एल&टी इन्फोटेक भी लाइफ हाई पर बंद, तो वहीं कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, माइंडट्री में भी जोरदार तेजी। दिल्ली में इंडस्ट्रीज को पीएनजी पर करना होगा स्विच, खबर से 6.5% उछला इंद्रप्रस्थ गैस। वहीं गेल में दिखी 3% की मजबूती। 31 जनवरी से इंडस्ट्रीज में पीएनजी के इस्तेमाल के निर्देश। तो भारतीय बाजारों के लिए एक वोलेटाइल सेशन आज देखने को मिला, जिसमें निफ्टी ने शुरुआती तेजी दिखाई यानी गैप अप हुआ, उसके बाद ऊपरी स्तरों से बिकवाली आई और लोअर लेवल से एक शानदार रिकवरी सेकंड हाफ के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। और जो रिकवरी थी उसको मिड कैप, स्मॉल कैप, आईटी, फार्मा, यहां से एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। हैवी वेट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। एक एक करके पहले आंकड़े देखते हैं। रेंज आपकी स्क्रीन पे, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना उतार चढ़ाव रहा तो रेंज थोड़ी बड़ी रहेगी। 137 अंकों का तेजी बाजार ने दिखाई और उतनी ही बाजार में गिरावट भी एक समय में देखने को मिली, तो 300 अंकों के आसपास की रेंज निफ्टी में बनी। सेंसेक्स करीब 968 अंकों की रेंज के साथ आज बंद हुआ। निफ्टी बैंक में 735 अंकों की रेंज देखने को मिली। ये सेकंड हाफ में पहले तेजी आई निफ्टी और सेंसेक्स में और बाद में जो तेजी पकड़ी वो निफ्टी बैंक की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी। कल ये आंकड़े कुछ इस तरह थे कि निफ्टी के सभी शेयर बिकवाली में थे, एक शेयर में भी तेजी नहीं थी, लेकिन आज थोड़ी सी सिचुएशन उल्टी। 43 शेयरों में तेजी, 7 शेयरों में बिकवाली निफ्टी के। सेंसेक्स के करीब 25 शेयरों में तेजी, 5 शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक के 8 शेयरों में तेजी, 4 शेयरों में बिकवाली। और निफ्टी आईटी, इसको आज जान के शामिल किया गया क्योंकि ये इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है। आज 10 के 10 शेयर आज तेजी में थे। आप किसी आईटी कंपनी का नाम ले लीजिए, वो आज तेजी में ही आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा एफ&ओ के करीब 113 शेयर तेजी में, 24 शेयरों में बिकवाली। कल 137 के 37 शेयर दबाव में थे, आज तेजी में दिखाई पड़ रहे हैं। बीएससी के 1570 शेयरों में तेजी, 1352 शेयरों में बिकवाली और एनएससी के 1068 शेयरों में तेजी, 818 शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। तो कल की तेज बिकवाली के बाद आज भारतीय बाजार थोड़ा सा रिस्पाइट लेते हुए, सपोर्ट लेते हुए और लो लेवल से एक अच्छा पुल बैक दिखाया। पुल बैक आया इन्फोसिस की तरफ से, टीसीएस की तरफ से। करीब 41 अंकों का कंट्रीब्यूशन इन दोनों स्टॉक की तरफ से ही आया। एचसीएल टेक को भी जोड़ देंगे तो 50 अंकों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इन 3 शेयरों की तरफ से आया। और अदानी पोर्ट रफली 9 अंकों की तेजी यहां से भी आते हुए दिखाई पड़ रही थी। इसके अलावा आपको अगर और नाम भी देखने होंगे तो मेजरली आपको आईटी दिखेगा या रिलायंस की तरफ से भी कुछ हद तक
कंट्रीब्यूशन दिखेगा। आपको रिलायंस का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो लोअर लेवल से चला है। आप दिन के निचले स्तर देखेंगे तो एक अच्छी रिकवरी वहां से भी आई है। HDFC 4 अंक नीचे, बजाज फाइनेंस 3 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और कोटक महिंद्रा बैंक भी करीब करीब 3 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा था। तो ओवरऑल एक अच्छे वॉल्यूम के साथ IT स्पेस के अंदर जोरदार खुदाई देखने को मिली। अब आज का पैनल आपको जुड़वा देते हैं उससे। हमारे साथ रचना वैद हैं, जिन्होंने जो कल भी आपके साथ मौजूद थी, दीपाली हैं और यतिन है रोज की तरह। आज रचना से बातचीत करने से पहले हम दीपाली से बातचीत करेंगे। दीपाली आज IT स्पेस की बात करने वाली हैं। दीपाली, IT स्पेस में जोरदार तेजी थी, ऑल टाइम हाई पर बंद भी हुआ, क्या पिक किया आपने वहां पे? निफ्टी IT इंडेक्स ने आज रिकॉर्ड हाईज टच किए और 3.25% के आसपास के साथ गेन्स हुआ है। इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल 2020 की परफॉर्मेंस देखेंगे तो निफ्टी IT वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है, जिसने 50% से ज्यादा के गेन्स दिए हैं। सिमिलरली स्टॉक्स की ओर से भी काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स रहे हैं। आज के अगर सेशन की बात करें, कई शेयर्स ने ऑल टाइम हाई टच किए। इन्फोसिस, HCL टेक, L&T इन्फो, बिरला सॉफ्ट, ये आज रिकॉर्ड हाईज पर पहुंचे। और अगर आज के स्पेसिफिक टॉप मूवर्स देखेंगे तो कोफोर्ज, माइंडट्री, HCL टेक, L&T इन्फो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, इन स्टॉक्स की ओर से 4% से लेकर 8% का गेन आज मिला है। दरअसल डिफेंसिव बाइंग और साथ ही साथ जो आगे का आउटलुक IT सेक्टर के लिए बन रहा है, उसने इस बाइंग को सपोर्ट किया है। कल हमने देखा था एसेंच्योर के जो फोरकास्ट आया था आगे का, उससे सेंटिमेंट्स IT में काफी पॉजिटिव हुए थे, क्योंकि एसेंच्योर ने स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ की बात कही है, ऑर्डर बुकिंग की बात कही है और जो गाइडेंस है उसको भी रेज किया है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप हाल फिलहाल के ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स देखेंगे, फिर चाहे वो आज आई हो या पिछले एक हफ्ते के दौरान आई हो, ज्यादातर हाउसेज इस सेक्टर पर पॉजिटिव हैं। वो मानते हैं कि यहां से भी फर्दर री-रेटिंग इस सेक्टर की हो सकती है, इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बावजूद भी, क्योंकि जो पूरा सेक्टर है ये टेक्नोलॉजी अपसाइकिल में एंटर कर चुका है, जिसमें डिजिटल अडॉप्शन एक मेन स्ट्रीम इमर्ज हो रहा है। इसके अलावा अक्रॉस सेगमेंट स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन देखने को मिल रही है। IT स्पेंडिंग जो है वो स्टेबल हो रही है, जो कि सपोर्ट करेगी। गोल्डमैन सैक्स, क्रेडिट स्विस, CLSA जैसे ब्रोकर्स काफी पॉजिटिव हैं इस सेक्टर पर, इन लेवल्स पर भी। तो डिफेंसिव बाइंग और स्ट्रॉन्ग आउटलुक ने सपोर्ट किया है इस बाइंग को, और इसीलिए टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर ये आज के सेशन में रहा है। तो डिफेंसिव्स की बाइंग, साथ साथ आउटलुक में सुधार, और यह अनुमान भी है कि शायद Q3 के नंबर्स के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिले। इसीलिए मार्केट में सपोर्ट किया और बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। रचना जी, अब आप बताइए, बाजार में लोअर लेवल से जोरदार रिकवरी थी और अच्छी सपोर्ट मार्केट में हैवी वेट्स की तरफ से आया। आपकी रणनीति क्या है, क्या किया जाए मार्केट्स में? जी, मेरी रणनीति ये कहती है कि जो लोग इंट्राडे प्लेयर्स हैं, वो तो दिन में जितने भी टर्न्स आते हैं मार्केट में, उनको देखते हुए, क्योंकि वो लोग ज्यादातर स्क्रीन के सामने भी बहुत टाइम बिताते हैं, तो मार्केट अगर 2 या 3 स्विंग्स देता है ड्यूरिंग द डे और वो अलग अलग डायरेक्शन में देता है ऑब्वियसली, तो उसमें से कोई एक स्विंग भी अच्छा सा पकड़ पाए ना, तो योर जॉब इज डन, बहुत है। लेकिन अगर आप मल्टीपल डे के हिसाब से प्ले करने वाले लोगों में से है, तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में होता क्या है। जो कल करेक्शन आई थी, विच वॉज अ वेरी फेरोशियस करेक्शन, वो 1 डे इवेंट था, या जो आज पुल बैक आया है उसके बाद इमीडिएटली, वो 1 डे इवेंट है। नाउ इस चीज का पता कैसे चलेगा? इस चीज से चलेगा कि फॉलो थ्रू किसको मिलता है। आज जो राइज हुआ है मार्केट में, उसको अगर फॉलो थ्रू मिलता है और 13,500 के ऊपर कल अगर निफ्टी स्ट्रेंथ बनाता है, तो हम उस करेक्शन को एक बुरा ख्वाब समझ के भूलने की हिम्मत कर सकते हैं। लेकिन अगर कल डाउन साइड में फॉलो थ्रू मिलता है, जहां पे हम 13,330 के नीचे किसी भी रीजन से जाए, मैं नहीं कहती कि जाएंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा होए, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो आज पुल बैक आया था वो एक टेम्पररी रिलीफ था, और करेक्शन जो है वो डीपर होने वाला है और फर्दर कंटिन्यू हो सकता है। सो देख के चलना है, जैसे कहते हैं कि लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर जगह देख के चलना चाहिए, और उसी हिसाब से प्ले करना पड़ेगा। दोनों दिन बहुत ऑपोजिट कलर के रहे हैं और दोनों दिन काफी स्ट्रेंथ थी दोनों एक्शन में, तो अब फॉलो थ्रू किसको मिलता है, इसके ऊपर से पता चलेगा कि आगे की रणनीति हम क्या बनाएंगे। तो और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी में कुछ स्ट्रॉन्ग नाम है, जो कोटक बैंक जैसे, जिन्होंने लास्ट आवर में गिव अप कर दिया अपना थोड़ा बहुत गेन्स, जो कि अच्छी बात नहीं है। ओवरऑल बैंक निफ्टी ने अच्छा प्रदर्शन दिया है, तो इंट्राडे प्लेयर्स को तो अपना मुंह जो मिलना था मिल गया। अब इसमें भी देखना यह है कि बैंक निफ्टी जो है वो 29,400 का अगर एसएल बना के चले, तो आने वाले टाइम में 30,000 और 30,250 क्रॉस करता है, देता है ये लेवल्स के नहीं देता। और निफ्टी के अगर एसएल वगैरह की बात करें, तो निफ्टी का एसएल 13,330 के नीचे, और टारगेट जो है 13,550 और 675, ऐसे ऊपर वाली साइड पे लेवल्स बना के चल सकते हैं। ओके,
तो 13,550 निफ्टी के लिए लक्ष्य रहेगा, 13,330 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और निफ्टी बैंक के लिए आपको तेजी का ही बायस रखना है, टारगेट्स भी ऊपर के ही रचना जी देख रही हैं। हालांकि कोटक महिंद्रा बैंक उन्होंने एक कहा भी कि सेकंड हाफ में तेज बिकवाली यहां आई। 30,000 पहला टारगेट, 29,400 का एक स्टॉप लॉस यहां पे मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जो दिन में 2-3 तरह के मूवमेंट हैं, अगर आप उनमें से कोई भी एक पकड़ लेते हैं तो आपके लिए एटलीस्ट उस दिन का काम जरूर हो जाएगा, ऐसा रचना जी का मानना है। अच्छा रचना जी, आपने तेजी की बात की, तो कॉल्स आज आप किस तरफ लेके जाएंगे, खरीदारी की है, बिकवाली की है? जी, हम क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो शॉर्टर टर्म और इवन मीडियम टर्म ट्रेंड है वो क्योंकि अपसाइड पे है, तो हमारे लिए यही अच्छा है कि हम ये एज्यूम करके चले कि ट्रेंड जब तक खुद ना बोले कि मैं अब नहीं हूं इस प्ले में, तब तक वो हम ये एज्यूम करके चले कि ट्रेंड बरकरार रहेगा। तो इसलिए जो मैंने कॉल्स बनाए हैं वो दोनों बाई साइड पे बनाए हैं, एक है एक्सिस बैंक और दूसरा है बाटा इंडिया। अगर पहले एक्सिस बैंक की बात करें तो उसमें एसएल लगाना चाहिए 586 पे और टारगेट होने चाहिए 600, 605 और 608, ये फ्यूचर्स के लेवल है। तो फिलहाल 595 के करीब है फ्यूचर्स का लेवल। और इसमें जो पुल बैक भी है ना, अगर इफ इट इज पुल बैक ओनली एंड नथिंग एल्स, तो भी इसमें और स्पेस है, इसके लिए मैंने ये नाम चुना है। और दूसरा जो मेरा स्टॉक है विच इज बाटा इंडिया। बाटा इंडिया बहुत ही हिम्मत दिखा रहा था, बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा था सेकेंड हाफ में, और उसमें हम ऐसे लगा के चल सकते हैं 1505 के, और टारगेट बना के चल सकते हैं 1535 और 1550। इसमें भी सेम सिचुएशन है, इवन इफ इट इज ओनली अ पुल बैक, तो भी इस पुल बैक में अभी भी और जान बाकी है। जी, तो एक नाम आपकी स्क्रीन पर है बाटा इंडिया, करीब 1535 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 1550 दूसरा टारगेट रहेगा, 1505 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। वैसे भी कंजम्पशन ड्रिवन जो डिमांड है वो अभी भी फिलहाल तो इंटैक्ट ही दिख रही है। और एक्सिस बैंक कल 600 रुपए का पहला टारगेट आपको दिख रहा है, 608 दूसरा टारगेट है, स्टॉप लॉस 586 का आप यहां पे मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा रचना जी, आज जो दो आउट परफॉर्मर थे वो है इन्फोसिस और टीसीएस। इन दोनों में न्यूज फ्लो जो है वो तो है ही, और साथ साथ एक अच्छी तेजी देखने को भी मिली, रिकॉर्ड स्तरों पे इनका सेक्टर पहुंच भी गया। क्या किया जाए इन दोनों में? जी, इन्फी और टीसीएस दोनों, इनफैक्ट पूरा आईटी सेक्टर का बड़ा ही अच्छा दिन था। और इन्फी का तो अगर आप डेली चार्ट देखें तो बहुत ही खूबसूरत चार्ट है, और आज के बिग बार ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है, तो हम उसको देखते हुए, और उसका मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव साइड पे है, तो ये एक ऐसा चार्ट है जिसपे फॉलो थ्रू की उम्मीद बनाने का पूरा मतलब बनता है। तो इन्फी में 1198 पे एसएल रख के 1235 और 1250 ये दोनों टारगेट के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। और दूसरी जो आपकी बात है टीसीएस के बारे में, तो टीसीएस ने भी आज के दिन में तो काफी अच्छा प्रदर्शन दिया है, और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड उसका भी है, चार्ट उसका भी बहुत खूबसूरत है। इवन हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे एवरेजेस वगैरह बहुत नाइसली सेटअप है। तो इसमें आपको एसएल लगाना पड़ेगा 2835 के नीचे, क्योंकि आज के दिन में बड़ा मूव ऑलरेडी आया है, तो थोड़ा नेचुरली बड़ा एसएल देना पड़ेगा, उसको थोड़ी स्पेस देनी पड़ेगी। अगर माइनर पुलबैक देता है तो आप उस पर एंट्री करिए, लेकिन एसएल तो यहीं पे रहेगा 2835, और ऊपर वाली साइड पे आप लेवल बना के चल सकते हैं 2890, और उसके बाद 2900 एंड 2920, और हो सकता है ये कल के दिन में ही 2920 तक चला जाए, क्योंकि ये पूरे सेक्टर में स्ट्रेंथ है। जी, तो 2920 एक टारगेट रचना जी को दिख रहा है कि जो शायद अचीव कर जाए कल के सत्र में ही। अच्छा, मिड कैप साइड पे आते हैं, दो और नाम है, कोफोर्ज और माइंडट्री। ये दोनों भी आज आउट परफॉर्म कर रहे थे, एफएंडो साइड में भी एक अच्छी तेजी इन दोनों में देखने को मिली। इन दोनों में से कोई एक या दोनों, कौन किस तरह की रणनीति रखी है इनमें? जी, कोफोर्ज के तो डेली बार्स अगर देखें तो कल जितना रेड बार ने ताकत दिखाई थी सामने, उतना ही बड़ा फटका आज ग्रीन बार ने दिया है, तो पूरी नेगेटिविटी को टेक आउट करने की कोशिश करी है। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन होता है, तो इसमें अगर आप 2480 का एसएल लगा के चले तो 2630 एंड 2650 ये दोनों लेवल के लिए आप कोफोर्ज को प्ले कर सकते हैं। और माइंडट्री जो है वो बहुत दिनों से उसका तो चार्ट सेटअप बड़ा स्ट्रॉन्ग बन के बैठा हुआ था, और आज की बार ने बहुत ही सॉलिड बेस बनाया है। उसका जो आज का लो है दैट शुड बिकम लाइक अ सैक्रोसैंक्ट लेवल आने वाले दिनों के लिए। तो आप माइंडट्री में 1500 का एसएल लगाए, और 1550 और 1600 ये दो टारगेट्स के लिए आप खेल सकते हैं। 1525 पे है अभी, तो इसमें से अगर आधा भी मिल जाता है ना, तो वो भी फ्यूचर्स के हिसाब से काफी बड़ी बात होती है।
तो 1550 1600 ये टारगेट दिए जा रहे हैं। 1500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं। 1525 के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली है माइंड ट्री में। और वैसे भी आप दोनों में ही, चाहे कोफोर जो है माइंड ट्री, एक अप ट्रेंड देख सकते हैं। अच्छा, आईटी से आगे बढ़ते हैं तो आज एक एफ&ओ का टॉप गेनर रहा था आईजीएल। एक अच्छी तेजी वहां पर भी आई, 4% के आसपास का उछाल था। और रादर वो जो खबर आई थी कि दिल्ली में पीएनजी के अंदर सारी इंडस्ट्रीज को शिफ्ट किया जाएगा 31 जनवरी तक, पूरा एक स्पिल ओवर इफेक्ट रहा इसका तमाम गैस स्पेस के शेयरों पर, महानगर गैस, गुजरात गैस एंड ऑल। आईजीएल को पर्टिकुलरली अगर देखें तो कैसा देख रहे हैं आप आगे? आईजीएल का उसने भी आज बहुत स्ट्रॉन्ग यू टर्न मारा है। बिल्कुल ये चांस है कि शायद 500 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा आईजीएल, और उसके बाद अगर उसमें से ब्रेकआउट होता है वो 500 के अबव, तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो और बढ़ेगा, उसका मोमेंटम जो है वो और पिकअप होगा। फिलहाल 492 के करीब है, तो 500 तक की मूवमेंट भी अपने आप में प्ले करने लायक मूवमेंट है। और आईजीएल में 485 का एसएल लगा के 500 का टारगेट और 510 का टारगेट, ये दो टारगेट के लिए आईजीएल खेल सकते हैं। अच्छा, मिड कैप स्पेस से आज अदानी इंटरप्राइजेस में भी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। वहां पर भी एक बाइंग थी, ना केवल मिड कैप में बल्कि एफ&ओ साइड पे भी अदानी अच्छी तेजी में दिखा रहा था। अदानी इंटरप्राइजेस की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर चार्ट कैसे दिख रहे हैं? डिहाई पे बंद हुआ आज अदानी ग्रुप का इनफैक्ट पूरा ही जो ग्रुप है दैट वाज फ्लाइंग। तो अदानी के तो बहुत सारे नाम आज पावर दिखा रहे थे। अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो 458 के करीब उसका क्लोजिंग हुआ है, और उसमें आप 450 के आसपास अगर एसएल लगा है तो उसमें फॉलो थ्रू की उम्मीद कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगेन सेम चांस है, माइनर रेजिस्टेंस बहुत नजदीक है, तो 465 के आसपास वो एक रेजिस्टेंस दिखा सकता है, और उसको जब वो क्रॉस करेगा सक्सेसफुली उसके बाद ही उसकी जो स्ट्रेंथ है वो और बढ़ेगी। और उसमें आप आने वाला, अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो आने वाले टाइम में 475 एंड 480 के लेवल्स की भी उम्मीद कर सकते हैं। तो अभी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी और तेजी बढ़ती है तो 470 के ऊपर भी ये स्टॉक निकल सकता है। वैसे कि ये शेयर आज डे हाई पे बंद हुआ। रादर ये नहीं, पूरे ग्रुप के सभी शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले अब तक जो बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। निफ्टी बैंक को लेकर रचना जी की राय साफ है कि तेजी का रुख ही रहेगा, और जो तेजी है उसके लिए आपको स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। मार्केट में 2-3 तरह के अगर उतार चढ़ाव मिलते हैं तो आप किसी भी एक साइकिल पर ट्रेड कर सकते हैं। 13,550 ये आपके लिए लक्ष्य रहेगा, 13,675 ये दूसरा लक्ष्य रहेगा, लेकिन 13,330 ये स्टॉप लॉस आप निफ्टी में रखें। 30,250 ये आपके लिए टारगेट्स रहेंगे निफ्टी बैंक के लिए। 29,400 का यहाँ पर भी स्टॉप लॉस आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। एक्सिस बैंक पे खरीदारी करके चलने की राय दी जा रही है। करीब आप 600-608 तक की चाल वहां पे देख सकते हैं। 586 का स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा बाटा दूसरा नाम है, 1535 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। करीब 1505 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ आईटी में टीसीएस इन्फोसिस दोनों मजबूत हैं। आप 1235 का टारगेट देख सकते हैं इन्फोसिस में, और करीब 2920 का टारगेट देख सकते हैं टीसीएस में। अदानी इंटरप्राइजेस 475 रुपए के टारगेट्स के लिए आप दाम लगा सकते हैं। 450 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और कोफोर्ज और माइंड ट्री मिड कैप आईटी स्पेस में तेज हैं। 2630 का टारगेट रहेगा कोफोर्ज में, और 1550 का टारगेट आप रखिए माइंड ट्री के अंदर। आईजीएल सेकेंड हाफ में चला, 500 तक की चाल दिखा सकता है। 485 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार यतिन मोहता आपको दिखाई पड़ेंगे स्क्रीन पर। उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज है, कहां पर खरीदारी या बिकवाली की बातचीत हो रही है। इन सब पर चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ रचना वैद्य मौजूद हैं, आज की जानकार। साथ साथ दीपाली यतिन भी मौजूद हैं, जो कि रोज बरोज आपके साथ जुड़ते हैं और अलग अलग मामलों में बातचीत करते हैं। तो अब यतिन से बातचीत कर लेते हैं। उनके पास होती है डीलर्स रूम की बज। यतिन, कल की हैवी सेल ऑफ के बाद आज मार्केट से पुल बैक तो जरूर आया। आपके पास कौन कौन से स्टॉक्स हैं? कल के पैनिक के बाद आज रिकवरी का मूड डीलिंग रूम्स में, और दो स्टॉक्स जो डीलिंग रूम्स के रडार पे आज के सत्र में थे, उनमें सबसे पहले था इन्फोसिस। और आईटी में आज के सत्र में हमने बहुत ज़बरदस्त शानदार तेज़ी देखी, और इसका कारण ये था कि काफ़ी सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स डीलिंग रूम्स के हिसाब से आज खरीदारी कर रहे थे। इनफैक्ट इन्फोसिस में डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ से भी 40 से 50 रुपए की ट्रेडिंग अपसाइड देखने को मिल सकती है, और वैसे ही दूसरे आईटी शेयर्स जो फ्रंटलाइन आईटी शेयर्स हैं वहाँ भी खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा उनका आज क्लाइंट को रिकमेंडेशन था। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स एक ऐसा शेयर है जो कल के सत्र में
काफ़ी पैनिक सेलिंग का शिकार हुआ, लेकिन आज बहुत बेहतरीन रिकवरी, लगभग 6% का इंट्राडे मूव आज हमको इस स्टॉक में देखने को मिला। और अगर आप वायदे बाजार की भी बात करें तो अदानी पोर्ट्स में लगभग 5-5.5 लाख शेयर्स दिसंबर सीरीज में ऐड हुए लॉन्ग साइड की तरफ। तो क्लियरली डीलिंग रूम्स को लगता है कि अदानी पोर्ट्स में भी करंट लेवल से 5 से 7% की अपसाइड हमको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। तो इन्फोसिस पे हम काफ़ी देर से बात कर रहे थे और अदानी इंटरप्राइजेस पे हमने बात भी की, लेकिन अदानी पोर्ट मिस हो गया। रचना जी, अदानी स्पेस में वैसे भी तेज़ी थी, अदानी पोर्ट अभी यतिन कह रहे हैं कि डीलर्स रूम में तेज़ी की साइड पे ही दिखाई पड़ रही है पोजीशंस, क्या लग रहा है आपको? जी हाँ, तो अदानी ग्रुप में से अगर स्टॉक देना हो तो चॉइस करने में मुश्किल हो जाए, ऐसा था उसका रुख, क्योंकि सारे के सारे स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। अदानी ग्रीन गैस सब में बहुत पावर थी, और अदानी पोर्ट्स की अगर बात करें तो उसमें भी सेम सिचुएशन है, बट अदानी ग्रुप के सारे ही उसमें नियर टर्म में थोड़ा रेजिस्टेंस है। सो अगेन सेम स्टोरी, 475 और 78 के करीब एक रेजिस्टेंस आएगा, तो पुराने प्लेयर्स ने यहाँ पे डिसीजन लेना रहेगा कि उनको एग्जिट करना है कि मल्टीपल डेज का है तो एग्जिट कर सकते हैं, मल्टीपल वीक्स का है तो आगे एसएल ट्रेल करके बना रहा जा सकता है। इसका एसएल लगाना पड़ेगा 460 के नीचे, और पहला टारगेट 475, उसके बाद 480 एंड 490 ये लेवल्स के लिए 68 मौजूदा स्तर है, 465 के नीचे आप कहीं स्टॉप लॉस मेंटेन करें और आप तेजी का रुख शायद यहाँ पर बनता हुआ देखें। वैसे भी डे हाई पे बंद हुआ, आपका नजरिया अगर मीडियम टर्म है तो आप होल्ड करें, छोटी अवधि में है तो आप अच्छे प्रॉफिट्स पे होंगे तो आप उसे लेकर निकल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रचना जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बाजार पर चर्चा करने के लिए। दीपाली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और यतिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। तो छोटा हफ्ता है लेकिन मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, कल की तेज गिरावट, आज तेजी, फिर गिरावट, फिर रिकवरी, तो बहुत ध्यान से संभल कर स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस में आप ट्रेड कर सकते हैं। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।